अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए कैसा सिद्धांत है। तो अबाउ साहब ने बताया कि किसी भी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए, किसी भी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, ये उन्होंने बताया। तो देखिए अब एक शब्द आ गया, क्या होता है, जिसे मान लीजिए एटम, एटम मतलब परमाणु, समझे था भैया, परमाणु। देखिए बेसिक चीज है, अबाउ सिद्धांत में पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। थोड़ा सा ये बेसिक समझ लीजिए कि जैसे ये न्यूक्लियस होता है, मतलब इतना बड़ा नहीं होता, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ, राइट। चलिए अब ऐसे भी फिर से होता है। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं KLMN, बोला भैया, अरे अब नहीं बोलोगे क्या बोलोगे, ऐसे मत देखो यार, सच बता रहे हैं भाई। देखो n बराबर ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, n कोषों की संख्या बताता है, और ये क्या है, तीसरा कोष, n बराबर चौथा कोष। 4 लिया था ना भैया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 2 8 18 32, और फिर इसके बाद 50 है। इसके बाद अगर होगा ना KLMNO तो कितना हो जाएगा, ये पांचवा है, पांचवा 50 25 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, ये सब समझाएगा। कैसे समझाएगा, तो बोरबरी साहब ने क्या बताया था, 2n स्क्वायर के अनुसार किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, 3 रखो ये आ जाएगा, 4 रखो ये होगा, 5 आएगा। जल का मान एक एक करके रखते आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इतनी सारी बातें क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कोष है, कोष में होता है उपकोष। उपकोष में देखिए, उपकोष में कौन कौन आते हैं, तो अगर हम उपकोष की बात करें, उपकोष की अगर बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सबसेल, सबसेल इंग्लिश में बोलते हैं। और ये होते हैं 4 बेटे, इसके 4 बेटे हुए। कौन कौन 4 बेटे हुए, पहला हो गया S, दूसरा हो गया P, तीसरा हो गया D और चौथा हो गया F। तो चौथा F हो गया। अब देखिए पहले में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह है 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है आप ही बताओ, जैसे X में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसमें कितने उपकोष होने चाहिए, तो S उपकोष होने चाहिए, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है अधिक से अधिक। और इसमें क्या होना चाहिए, S और P होना चाहिए, और इसमें S, P और D होना चाहिए। देखो 2 अच्छे 8 8 10 18, D में 10 होता है, इसमें S, P, D, F होना चाहिए, इसमें भी S, P, D, F होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह होता, सॉरी, चलिए अब ये क्या हो गया, इस तरह हमने समझ लिया। ये थोड़ा सा आपने बेसिक कंसेप्ट बता दिया, लेकिन मेरा क्या समझाना उद्देश्य है ये देखिए, ये आप समझ गए, फटाफट समझ लेते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये हमेशा काम आएगा आगे। ठीक है, आगे भी काम आएगा। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब हमकी जो है पहला, देखिए पहले में एक ही उपकोष होता है, यस नाम है उसका। दूसरे में जो है यस P होता है, तो 2s 2p लिखेंगे। तीसरे में यस P और D होता है, तो 3s 3p 3d हो जाएगा। उसके बाद चौथे में यस P D F होता है। पांचवें में ये तो 4 लगा देंगे, 4 4 का है, मतलब ये n बराबर 1 है K से, और ये क्या है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 तीसरा कोष, n बराबर 4 चौथा कोष, n बराबर 5 लिखोगे तो इसमें भी क्या होगा, S, P, D, F। इसके बाद क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके बाद और कोई होता ही नहीं है। तो ये 5 हो गया, 5P 5D 5F। उसके बाद n बराबर 6 लेते हो, छठवें कोष की बात करते हो, तो ये हो जाएगा S, P, D, कम करते जाएंगे, ये 6 6 6 6x 6p 6d। उसके बाद n बराबर 7 ले लो, तो 7 ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7s 7p। एक और ले लेते हैं, n बराबर 8। ये बहुत हो गया, अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 7s है, 7p है, और 8s है लास्ट में। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। पहले इसको कैसे बनाया गया, अबाउ साहब ने कैसे बनाया होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s3
3p6 4s2 सही है। चलिए मैं दिख रहा था ये सही चल रहा है नहीं, गाड़ी चलाना है इसमें, आपको अच्छे से गाड़ी चलाना आना चाहिए, पता चले कि एक्सीडेंट ना करा दो, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब इसमें क्या करना है ना, ऐसे बना लेना है, तरीका है। मेरे पास ट्रिक भी है, याद भी करा दें, फिलहाल समझ लो आप। इसको ऐसे घूमना है, ऐसे घूम के चलना है, जो रास्ते में पड़ जाए ना उसको बोलना है 1s पहले पड़ेगा। ये ऊर्जा की बढ़ती हुई क्रम में पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को भरे गया, फिर उसके उच्च ऊर्जा स्तर में उसे जो उच्च ऊर्जा स्तर था तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो ये ऊर्जा का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम में रखा गया है। देखिए अब इसके बाद 2s हो गया, 2s आ जाएगा। देखिए रास्ते में कौन पड़ेगा 2s, फिर से ऐसे घूम के ऐसे चलना है, ठीक है। तो फिर आएगा देखिए 2s आएगा, 2p आ जाएगा, फिर आएगा 3s आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे चलेंगे तो आपका 3p 4s, 3p और उसके बाद 4s, ठीक है। फिर आएगा 4s में बाद जो है 3d आ जाएगा, 3d आ गया, फिर से बोलिए 3d, 4p आ गया, 4p आ गया, फिर 5s आ जाएगा, 5s आ जाएगा, फिर आगे चलेंगे ऐसे घूम के चलेंगे तो फिर आ गया 4d आ गया। बोलो बोलो जल्दी बोलो भैया, बोल नहीं रहे हो, वो शांति बैठे हो, इसे क्यों दिख रहे हो भाई, बोलोगे तभी तो समझ आएगा। एक मिनट 4d आ गया, 4p सॉरी 5p, ठीक ना, ध्यान दिए 4d 5p और 6s आ गया, 6s आ गया। चलिए फटाफट आगे बोलो, फिर से गाड़ी घुमाओ, गाड़ी यहाँ से यूटर्न मारेगा, यहाँ से गाड़ी घूम गया, 4f आ गया भैया, फिर से 4f 5d, फटाफट बोलो भैया, 6p बोलो, उसके बाद 7s आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे घूम के गाड़ी चलाओगे ना, गाड़ी चला दिया, 7s के बाद 5f आएगा, फिर ये 6d आ जाएगा, 6d आ जाएगा, फिर 7p और फिर 8s। ये सबका हो गया, जो जो रास्ते में आ गया ना उसको लिखता चला गया, यहाँ तक आपको लिखना है। लास्ट में देखिए इसको हटा देंगे तो 118 होगा, यहाँ तक 120 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह किया जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 2 4 6, 2 2 4 6 10, 10 2 12। देखिए s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने बताया था, s में यहाँ पे दिखा देता हूँ, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो s में 2 होगा, p में कितना होगा, p में 6 होगा, d में 10 होगा, f में 14 होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन रखना है, जहाँ s है वहां 2, p है तो 6, f है तो 14, d है तो 10, 6 2 10 6 2 14 10 6 2 14 10 6 2, यहाँ 120 होगा। लास्ट में इसको काट देंगे तो 120 होगा। देख मैं काउंट कर लेते, सुनो बताता हूँ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 ये हो जाएगा 56 4 60 70 70 80 6 86 2 88 88 4 92 100 112 92 102 102 112 118 120। अब 102 हुआ, 102 में 10 जोड़ के 12 हो गया, 112 106 18 हो गया, ये 120 हो गया। तो यहाँ पे 120 आ जा रहा है, 120 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं। आपको 118 करना है तो इसको लास्ट में क्रॉस कर देंगे तो आपका 118 यहाँ तक जो हो जाएगा, वहां 118 पूरा यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। तो इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको याद कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए